लेकिन जो दूसरी बात उसने की कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था, वो ये कह गया ना, और आर्मी चीफ रखवा के तो उसने कहा फिर तो हमारा ये 15 साल तक रह जाएगा और ये हटाया ही नहीं जा सकेगा क्योंकि फिर एहतसाब भी हो जाएगा हमारा। इसके अंदर भी बड़ी हमें गौर करना चाहिए कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? इसका ये भी मतलब है कि क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे? यानी वो जो बात कह गया है इसके अंदर जरा हमें गौर करना चाहिए। पहली चीज तो उसने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाएगा। मैं आज आप सबके सामने एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं। मैंने किसी सूरत किसी वक्त अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। वो सिंपली ये कि ये इशू था ही नहीं। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। सारी जिंदगी जो मुझे जानता है क्रिकेट में, जब से 10 साल क्रिकेट कैप्टन रहा हूं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। मैंने 10 साल क्रिकेट कैप्टन है, मुझे कोई आज कह दे कि इसने कोई अपना रिश्तेदार कोई दोस्ती में कुछ खिलाया हो, मैं शौकत हानम के अंदर मैं आज चैलेंज करता हूं कि एक आदमी बताए कि शौकत हानम में मेरिट के अलावा किसी को हायर किया, मैंने किसी की सिफारिश की हो। शौकत तरीन मेरे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पता नहीं कितने 10 साल थे, एक आदमी बताए कि हमने मेरिट वायलेट की हो। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कामयाब हॉस्पिटल है, इसलिए वो चल रहा है, इसलिए दुनिया की पाकिस्तान की सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि वो मेरिटोक्रेसी है उसमें। नोबल यूनिवर्सिटी में एक आदमी बताया मैंने किसी को हायर किया कि गलत, आउट ऑफ मेरिट। मैंने अपनी जब गवर्नमेंट में हो कोई मुझे बताया कि मैंने अपने रिश्तेदार दोस्तों को हायर किया हो, अपनी उनको पोजीशंस दी हो। ये मैं इसलिए मेरिट की बात करता हूं, मुझे खौफ खुदा है। जब आप मेरिट वायलेट करते हैं आप किसी का हक मारते हैं, अल्लाह की बरकत चली जाती है। ये मेरा ईमान है। और इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। सारे इदारे जो अब आप तमाशा देख रहे हैं, इदारों का तो कत्लेआम हो रहा है आज। FIA तबाह, नैब तबाह, जो भी इदारे हैं आज आप देख लें कि ये सिर्फ कंट्रोल कर सबके ऊपर अपने लोग बिठा दिए। तो मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे जरूरत है अपनी आर्मी चीफ की। नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया, क्योंकि उसको जरूरत है। इतना ज्यादा 30 साल से इतनी मेहनत से इतना ज्यादा पैसा चोरी किया हुआ है। अब वो पैसा पड़ा है, सारी उसकी कंसंट्रेशन है, वो पैसा बचना कैसे है। ये आप इन सारों को, क्योंकि मैं तो 26 साल पहले इनके खिलाफ जहाद शुरू की थी। याद रखें, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि जिसको सियासत नहीं जानता, वो ये कहते थे कि आपने अगर नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े हैं तो जरदारी से तो दोस्ती कर लें। मैं 26 साल पहले कहता था ये दोनों चोर हैं। हमेशा मैंने कहा कभी इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरा हमेशा था कि इन दोनों के इंटरेस्ट एक है, जैसे ही इनका पैसा थ्रेटन होगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये जब एक दूसरे को कहते हैं ना कि तुम चोर हो, जो कहते थे, 2 दफा इनकी गवर्नमेंट करप्शन पे गई 90 की दिहाई में, तो हमेशा ये एक दूसरे के ऊपर सच बोलते थे कि फलाना चोर है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन में जीतने के लिए कहते थे। इनका चोरी का कोई इशू नहीं था क्योंकि दोनों चोरी कर रहे थे। तो मैंने जब पार्टी अपनी अनाउंस की, मैंने पहले दिन से कहा ये दोनों चोर हैं, और मुझे कभी कोई शक नहीं था कि जब भी ये मैं पावर में आऊंगा ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनका तो इंटरेस्ट चोरी करना और चोरी को बचाना, NRO लेना, इनका तो इंटरेस्ट ही है। और इनका सारा ये साबित हुआ। इसलिए इनको हर इदारा जो इनकी चोरी को थ्रेटन करता है उसको कंट्रोल करना है। लिहाजा डर इनको फौज से होता है। फौज से क्यों डर होता है? क्योंकि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनके पास रिपोर्ट्स होती है इनकी चोरी की, तो ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अगर
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इनकी चोरी सामने आ जाएगी। दो दफा इनकी गवर्नमेंट्स कहीं 90s में चोरी के ऊपर। सो जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा, इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी, मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूं, ये इनके खौफ थे, इनके ऊपर खौफ तारी हुआ है। क्योंकि चोरी, इतनी ज्यादा चोरी जब कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े, तो इनको खौफ है उसका। उस खौफ की वजह से ये पैनिक कर रहे थे कि ओहो, ये अगर वो नवंबर के अंदर अपना आर्मी चीफ रख लिया तो ये मुल्क को तबाह हो जाएगा, यानी इनकी फ्यूचर तबाह हो जाएगी। लेकिन मैं जो मेन थी, मैं अब उसके ऊपर आना चाहता हूं। देखें, पहले तो ये समझ लें कि अमेरिका जब रजीम चेंज करता है तो क्या अमेरिका रजीम चेंज करता है दूसरे मुल्कों की बेहतरी के लिए? ऊपर से तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी, हम दुनिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, फ्री वर्ल्ड, ये तो सारा रेटरिक है। लेकिन रजीम चेंज जब भी होता है वो लोगों को, मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरेस्ट, अपने फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो रजीम चेंज होता है, पहले तो ये क्लियर हो जाए, वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। अब क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम बेसिस दें अमेरिका को? क्या ये हमारे इंटरेस्ट में है? क्या हमें पता नहीं चला कि अभी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई थी, इसमें जो हमारी तबाही हुई, ये इस्लामाबाद एक फोर्ट्रेस बना हुआ था, खुद कुछ हमले हो रहे थे, क्रिकेट टीम या टूर नहीं करती थी, इन्वेस्टर तो बड़ी दूर की बात है। क्या यहां मैरियट के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो हमें सबको पता है कि हम इस्तेमाल हुए थे उसमें। हमें हमारे सरबराह को धमकी दी गई थी तब भी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, अगर आप हमारी जंग में नहीं शामिल होंगे। और हम शामिल हुए, झूठ बोला हमारे से। मुझे याद है मैं वो मीटिंग्स में था कि नहीं जी, हम तो इनको सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं। इधर से शुरू हुआ, मेरे असेंबली में तकरीर है जब इन्होंने फौजें भेजनी शुरू की अपनी वजीरिस्तान में, मैंने इनको समझाया, क्योंकि अगर आपने तारीख पढ़ी हो, सारे उस इलाके की तारीख पढ़ी हो, इतनी स्टुपिडिटी कभी भी किसी हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अभी भी याद है मैंने स्पीच की, क्यों मैं वो इलाकों को क्यों बेहतर जानता था। मैंने एक ट्रेवल बुक लिखी थी सारे कबाइली इलाके में फिर के। उस ट्रेवल बुक में जब आपने तारीख पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको या पता या नहीं, कि जो सबसे ज्यादा अंग्रेज फौजी मरा था वो वजीरिस्तान में मरा था, ये कबाइली इलाके में मरा था। 80 साल के अंदर सबसे ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज उधर हुई थी, और 1947 तक वो उनकी कैजुअलिटीज होती रही थी। बाकी हिंदुस्तान में अमन था 1857 के बाद, लेकिन कबाइली इलाके में कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही थी। 1935 में आधी ब्रिटिश इंडियन आर्मी इसके बाहर थी, वजीरिस्तान के बाहर। हमें जिस तरह पूरा अमन था, हमारा एक फौजी नहीं था, एक चौकी नहीं थी पुलिस की, वहां टोटल जिधर हमें ना हमारा कोई खर्चा था ना कुछ था, वो हमारी फौज थी। हमने इतना बड़ा जुल्म किया वहां फौज भिजवा के। और मुझे अभी भी याद है 2003-4 में जब फौज भिजवाई अमेरिका के प्रेशर के ऊपर। फिर मैं जरा अब आपको एक इंसिडेंट बताऊं, लोगों को तो पता नहीं था क्या हुआ वहां। लोगों को तो वही जो पैसा चला था अभी रजीम चेंज के ऊपर हमारे पे चला, जो मुसद्दक के ऊपर चलाया गया, जब उसको पहले तो बदनाम करते हैं ना किसी को, जब रजीम चेंज करना हो पहले मीडिया पे पैसा चलता है, तब भी मीडिया पे पैसा चल रहा था। मुझे तालिबान खान कह रहे थे कि ये जी प्रो टेररिस्ट है, ये उसके खिलाफ है, ये दहशतगर्दों के साथ है। मुझे तब याद है कि इतनी बड़ी कैंपेन चली कि जी जो भी कहे कि ये जी इस जंग में ना शिरकत करो, ये हमारी जंग नहीं है, जो भी कहे उसके पीछे पूरा मीडिया टैग आ जाए। और लोगों को पता ही नहीं था कबाइली इलाके का, मैं तो जानता था। तो मुझे याद है मैं मिला जनरल औरंगजेब को। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि इस मुल्क से हुआ क्या था। जनरल औरंगजेब उस वक्त कमांडर थे
सारी जो हमारी आर्मी थी कबायली इलाके में, तो वो कहते कि हमने एक अकॉर्ड साइन किया 2006 में के करीब, एक वजीरिस्तान अकॉर्ड किया। तो कहता है अमेरिकन का एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन आया हमारे साथ पूछने, हमें हमारे से बातचीत करने के लिए। रेगुलर मुलाकात होती थी, हम उनके एलाय थे। वो और बात है कि हम उनके एलाय थे, वो हमारे ऊपर ही बमबारी कर रहे थे। तो वो जब बात कर रहे तो ये एक्सप्लेन कर रहे थे उनको कि हमने क्यों इनसे ये पीस अकॉर्ड किया है। इन्होंने बताया कि हमारी कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हो रही थी, हम पाकिस्तान की फौज की कैजुअल्टीज हो रही थी। तो वो एक कहता, उनका जो एक सीनियर आदमी वो चुप करके सुनता रहा। जब हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जी हमारे ये मसले थे, इसलिए हमने वजीरिस्तान अकॉर्ड साइन किया है, तो वो कहता, वो सीनियर जो उनका ऑफिशियल था वो कहता, ये जरा सुने, वी आर पेइंग यू टू फाइट नॉट टू हैव पीस अकॉर्ड्स। हुक्म दिया और उन्होंने अकॉर्ड तोड़वाया, ड्रोन अटैक करके तोड़वाया अकॉर्ड। तो हम मर रहे थे यहां, हम यानी कोई पाकिस्तानी उधर भी मर रहा है, इधर भी मर रहा है, हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स हो रहे थे।